सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने। एक व्यक्ति आता है, कहता है कि भैया दरवाजा खोल के तो देखो, सारी संपत्ति तो तुम्हारे घर में भरी पड़ी है। अपना इंट्रोडक्शन दे दिए और जो आज का ये प्रोग्राम है इसके बारे में थोड़ा बता दें। मैं योगराज चौधरी, केंद्रीय आर्य सभा का मंत्री। हम सब के लिए आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि हम इस वर्ष हमारे लिए दो अवसर बहुत अच्छे मिले हमें। पहला, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और उसके साथ ही आर्य समाज का स्थापना दिवस जो 150वां वर्ष है वो हम मनाने जा रहे हैं। हम सब के लिए, पूरे चंडीगढ़ वासियों के लिए ही नहीं, पूरे सृष्टि के लिए गौरव की बात है कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जब इस धरती पर आए और उन्होंने अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन इस मानव समाज को सुधारने के लिए लगा दिया। जो नारी जाति को जो उत्थान जो हुआ मिला है उनको, आज मंचों पर आप देखेंगे तो नारी जाति किस तरह से उद्बोधन कर रही है। यज्ञ करवाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबसे बड़ा जो योगदान रहा है हमारे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को, हमारी जो भारतवर्ष में सबसे जो ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का, उस पर महामहिम राष्ट्रपति एक महिला को बिठाया गया है। वो सब महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की देन है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए लगाया है, तो हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। और बहुत ही आर्य समाज विभिन्न क्षेत्रों में इतना अधिक कार्य कर रहा है कि आर्य समाज अगर ना हो तो इस सृष्टि का ही कल्याण नहीं होगा। आर्य समाज में महर्षि देव दयानंद जी जो बातें बताई है उस पर लोग अगर चलने का प्रयत्न करें तो पूरी सृष्टि में एक मानवता जागृत होगी और वो मानवता ऐसी बनेगी कहीं हमारा झगड़ा नहीं होगा, किसी किस्म के हमारे मनों में भेदभाव नहीं होंगे। तो इसलिए आज हम ये जो उत्सव मना रहे हैं, और ये आज का नहीं है, हम हर वर्ष इस तरह मनाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर वर्ष भी नहीं, ये हमें प्रतिदिन इस तरह का उत्साह हमारे जीवन में होना चाहिए कि ऐसा मानव इस धरती पर आया जिसने जागृत किया पूरी मानवता को, और उस मानवता के ऊपर जो ऋण है वो उतारने का अवसर हमारे लिए है कि हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का जितना भी ऋण उतार सकें वो हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो आयोजन हम कर रहे हैं अब वो पूरी चंडीगढ़ की, मोहाली की और पंचकुला की जितनी भी आर्य समाजें हैं सारी यहाँ एकत्रित होकर ये कार्य कर रहे हैं और ये कार्य सब बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कल हमारी शोभा यात्रा निकली थी, उसमें स्कूल के बच्चों ने बहुत ही मेहनत की थी और वो मेहनत जब स्कूल के बच्चे हमारे चल रहे थे, हमारी शोभा यात्रा आर्य समाज सेक्टर 7 से शुरू हुई और 16 में जाकर समापन हुआ, तो सड़कों पर देखने का नज़ारा था। लोग घरों से निकलकर बाहर आ रहे थे और देखकर कह रहे थे कि वाकई ही महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का उपकार इस धरती पर है। तो हमारा प्रयास है, हमेशा ये रहता है कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का हम जो उपकार है उसको उतारने का प्रयत्न हम करें, लेकिन उनको जो उपकार है हम सब के ऊपर वो उतर नहीं सकता कि इतने छोटा टाइम उनको मिला अपने जीवन का। लोगों ने उनको 19 बार जहर दिया और उसके बावजूद भी मानवता के लिए जिन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं उनको हमेशा उन्होंने फूल ही दिए हैं, उनके लिए हमेशा उन्होंने फल ही दिए हैं। ये उनके जीवन की घटना थी। और सबसे बड़ी घटना, आज अगर कहीं हमारे को कोई कुछ कह भी दे तो हम उस पर लड़ने को, मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती को जिसने जहर पिलाया उसी का जीवन बचाने के लिए उसको अपनी जेब से पैसे देकर उसको वहाँ से भगाया कि अगर इन लोगों को, मेरे साथ वालों को पता चला तो वो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तो इस तरह से महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी थे कि जो अपना जीवन देकर भी मानवता के लिए, दूसरे को जीवन बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा सुअवसर है कि हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का हर वर्ष इसी तरह से हम जन्मोत्सव मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए कि हमारे जीवन के लिए, पूरे मानवता के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। उसका ऋण तो हम कभी उतार भी नहीं सकते। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है, हम उनके अनुयायी बने और अपने जीवन में उनके दिए उपदेशों को हम जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। वेदों की महिमा के बारे में, वेद बिल्कुल भी छूट गए थे हमसे, लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती जब आए उन्होंने पुनः वेदों की महिमा का गुणगान किया और वेदों को जागृत किया और हम तक पहुंचाने का जो प्रयत्न किया, तो वो प्रयास अब केवल भारत में ही नहीं है,
दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं बचा होगा जहां महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का प्रचार ना हो रहा हो, उनकी बातें ना रखी जा रही हों और लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो बातें कही थी वो अब लोग जो सब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अब तक तो हम वैसे जीवन को भटकाते रहे थे, लेकिन अब हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जब उनकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। हम इस दुनिया में ऐसे ही आए थे और ऐसे ही हमें चले जाना था। लेकिन जब महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने वेदों के बारे में जो बात कही और जो यहाँ पर हमारे विद्वान आते हैं जो वेदों की बात बताते हैं तो लोग अचंभित हो जाते हैं। और मेरा कहना भी ये है कि केवल और केवल दुनिया का अगर एक सात्विक मंच है जिसमें लोगों के मनों में हलचल होती है, वो केवल और केवल आर्य समाज का मंच है कि अगर हम परमात्मा को माने तो क्यों माने, अगर हम ये कार्य करें तो क्यों करें। वो सिर्फ आर्य समाज के मन से बताया जाता है कि परमात्मा का कितना बड़ा हमारे जीवन में योगदान है और क्यों हम उस परमात्मा को माने। बिना नास्तिक लोग भी होते हैं कि जो परमात्मा को मानते भी नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भी सृष्टि के कण कण के अंदर वो परमपिता परमात्मा समाया हुआ है, वो हमें हर जगह देखता है। हमारे मनों में ये भाव नहीं होने चाहिए कि मुझे किसी के डर के कारण ये गलत काम नहीं करना चाहिए या मैं कर लूँगा, मुझे कुछ को देख नहीं रहा। लेकिन वो परमात्मा ऐसा है कि जो हमें हर जगह देखता है, तो उसका डर हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। यही आर्य समाज हम सबको सिखाता है कि परमात्मा कण कण में बसाया हुआ है और वो हमें हर जगह देखता है, तो हमें ज़िंदगी में कभी भी कोई भी गलत काम अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। इसलिए हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जो उपकार उनका हमारे ऊपर है, हमारा उतारने का प्रयास रहता है। तो यही हम कर रहे हैं, उनके अनुयायी हैं और हमें मौका मिला है कि हम आर्य समाज के साथ जुड़े और हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। मैं आपका बहुत